देखो कल हमने क्या क्या पढ़ा था। एक तो हमने बायनोमियल एक्सपेंशन लिखनी सीखी थी, राइट। आ गई है ना सबको समझ कैसे लिखते हैं। एक्स प्लस वाई की पावर एन अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखते हो आप? एन सी जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर, मतलब एक्स की पावर घटाते जाओ वाई की पावर बढ़ाते जाओ। और ये कोफिशिएंट जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं वो तो एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री इस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू, और ये कहाँ तक जाएगा? एन सी एन एक्स की पावर जीरो हो जाएगी और वाई की पावर क्या हो जाएगी लास्ट में? एन। ठीक है, ये था आपका बायनोमियल एक्सपेंशन। इसमें दो तीन चीजें मैंने तुम्हें ऑब्जर्व करने को बोला था। एक तो ये बोला था भाई जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर एक्स है उसकी पावर्स देखो डिक्रीज हो रही हैं। दूसरा बोला था सेकंड टर्म है जो कि क्या है वाई, उसकी पावर्स क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं। तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि ये जो वेरिएबल्स हैं अगर इनकी टोटल पावर देखो तो ऐड करो, जैसे एन प्लस जीरो एन एन आएगा, एन माइनस वन प्लस वन भी एन आएगा, एन माइनस टू प्लस टू भी एन आएगा। मतलब ये पावर क्या बन रही है? बेसिकली जिस पावर का आप एक्सपेंशन कर रहे हो वही बन रही है, ठीक है, उसी के इक्वल आएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप आगे से किसी पोजीशन का बायनोमियल कोफिशिएंट देखोगे, मतलब बेसिकली कहना क्या चाह रही हूँ, आगे से थर्ड पोजीशन का बायनोमियल कोफिशिएंट देखा, पीछे से भी सेम पोजीशन का बायनोमियल कोफिशिएंट देखोगे तो वो क्या आएगा? आपका सेम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले कोई आपसे, मान लो एक्स प्लस वाई की पावर 4 है, इसमें आपसे वो नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है कि भाई आप इसको एक्सपेंड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, तो क्या बताया था मैंने? फॉर्मूला याद है किसी को? जितनी पावर आपको गिवन है उसमें एक ऐड कर दो, तो बेसिकली कितना हो गया? 5। जैसे आप ए प्लस बी का स्क्वायर खोलते हो, ए प्लस बी का जब स्क्वायर खोलते हो तो यही बनता है। तो यहाँ पर पावर 2 थी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2 प्लस 1 3। सेम ए प्लस बी का क्यूब खोलोगे तो वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 3 प्लस 1 4, मतलब एक ज्यादा। क्लियर है? उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और सिखाया था, कौन सा? जनरल टर्म का। जनरल टर्म मैंने क्या बताई थी आप लोगों को? टी आर प्लस वन किसके इक्वल होता है? एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। मतलब एक्स की पावर में क्या है? एन में से आर को माइनस करके लिख दो, और वाई की पावर में क्या है? जो नीचे लिखा हुआ है उसी को ऊपर पावर में चढ़ा दो। ये सब मैंने आपको कल बता दिया था। इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा, तो आगे चलते हैं फिर। बोलो। अरे बेटा हाँ ना, कुछ तो बोल दो। दो ही बच्चे हैं यहाँ पे, इससे ज्यादा तो बच्चे ही नहीं है। चलो ठीक है, no problem। देखो क्वेश्चन है, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन एपी, आपको ये बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। पहले तो लिखना सीख लो, सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट कैसे लिखोगे? सेकंड टर्म कैसे लिखते हो? टी टू मतलब सेकंड टर्म। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस 1। यहाँ पर आर की वैल्यू क्यों क्या हो गई? मैं ये ऐसे क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि हम जनरल टर्म ना इस फॉर्मेट में लिखते हैं, टी आर प्लस वन। यहाँ से अगर मैं ब्रेक करके लिख रही हूँ तो मुझे पता चल जाएगा मुझे आर की वैल्यू क्या लेनी है। जैसे यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1। पावर कितनी दे रखी है? 2n, तो ये क्या हो जाएगा? 2n(c1). फर्स्ट टर्म है 1, 1 की पावर 2n माइनस 1। सेकेंड टर्म है x, तो x की पावर क्या हो जाएगी? जो नीचे लिखा हुआ है 1 वही चढ़ा दो। सेम अगर आपको t3 लिखना है, थर्ड टर्म की बात करूं मैं, तो t2 प्लस 1 हो जाएगा। 2 प्लस 1 3 होता है। यहाँ पर r की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, तो 2nc2। 1 की पावर कितना आ जाएगा? 2n माइनस 2, और x की पावर क्या हो जाएगी? जो भी नीचे लिखा हुआ है वो x की पावर हो जाएगी। सेम अगर t4 लिखना चाहूँ, टर्म नंबर 4 क्या हो जाएगी? t2 प्लस सॉरी t3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2nc3। 1 की पावर 2n माइनस 3, x की पावर 3। ठीक है, ये टर्म्स लिख ली।
लेकिन हमें पूरी पूरी टर्म्स नहीं चाहिए। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, कोफिशिएंट्स ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर इन एपी। इनके अंदर हमें कोफिशिएंट देखने हैं। सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखो उसको थोड़ा और ढंग से लिख लो। ये 1 की पावर 2n माइनस 1 तो 1 ही होता है, तो ये 2n c1x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2n c2। यहाँ पर भी 1 की पावर 2n माइनस 2 करोगे तो 1 ही हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा 2n c3 x की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ कोफिशिएंट्स क्या है भाई, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट या कोफिशिएंट बोल लो, ये है टर्म नंबर 3 का, ये है, और टर्म नंबर 4 का क्या है, ये बोल रहा है जो ये रेड में सर्कल किए हैं मैंने, गुड इवनिंग बेटा, ये जो रेड में सर्कल किए हैं ये एपी में है। अब एपी की कंडीशन तुम्हें पता है क्या होती है, अगर 3 नंबर्स जो है एपी में है तो ट्वाइस ऑफ बी करोगे तो ए प्लस सी के इक्वल आएगा। ये सबको पता है, पता है कि नहीं पता, पता है इसमें तो बस ये कंडीशन लगा दो यहाँ पे, उसके बाद तो सॉल्व ही करना है। देखो ट्वाइस ऑफ मिडल करो, ट्वाइस ऑफ 2nc2 इज इक्वल्स टू 2nc1 प्लस में 2nc3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, बस फैक्टोरियल खोल लो, मतलब ये ऑपरेटर थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। देखो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, इससे बेटर तरीका वैसे मैंने तुम्हें कल बताया था, याद हो तो तुम लोगों को, ऐसे तुम कंफ्यूज होगे। मैंने तुम्हें बोला था नीचे 2 लिखा हुआ है तो ऊपर 2 नंबर्स लिखो और नीचे 2 फैक्टोरियल लिख देना। तो ऊपर क्या आएगा 2n इंटू में 2n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 2nc1 क्या होता है 2n ही होता है, प्लस 2nc3 क्या हो जाएगा, इस बार 3 नंबर लिख दो ऊपर 2n माइनस 1, और कोई नहीं बेटा। अच्छा कितने बजे तक खत्म होता है तुम्हारा स्कूल, 6 बजे खत्म होता है, अपॉन में 2। मैम 6:30 आता है। ये समझ आ गया ना मैंने कैसे खोला है, कल एक चीज बताई थी। न्यू टॉपिक विशेष बेटा, ये 10 मिनट तो उसमें रिवाइज करवाया था जो कल पढ़ाया था, उसके बाद ये क्वेश्चन पहला ही है। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है वो काट दो, 2n कट रहा है हर जगह से, देखो यहाँ भी 2n है, इधर भी 2n है, इधर भी 2n है, कॉमन लेके काट दो, क्या बचेगा, ये तो गया। ठीक है, ये गया, इसकी जगह 1 बचेगा, 1 लिखना मत भूल जाना, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, अब और भी कुछ कट रहा है क्या, 2 से 2 भी कट रहा है, बट फिर तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लो या तो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट ही दो। ठीक है, ये बच गया आपका। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना जब, तो सिंपल बच गया, इसको सॉल्व करोगे तो अपने आप तुम्हारा इसके इक्वल आ जाएगा, क्या 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 किसके इक्वल आ जाएगा तुम्हारा 0 के इक्वल। मतलब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा अपने आप ये निकल आएगा। ठीक है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सेकेंड ऑप्शन। देखो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, क्वेश्चन में क्या था कि इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन एपी, इसने बोला है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालो, उनके कोफिशिएंट्स देखो, वो जो कोफिशिएंट्स हैं वो किसमें है, एपी में है। तो सबसे पहले हम लोगों को कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे। T2 कैसे लिखते हो, जनरल टर्म का कल फॉर्मूला बताया था, टी आर प्लस 1 क्या होता है, NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n क्या है, जो पावर आपको दी हुई ना आपको वो लेनी है, n ही नहीं लेना हर जगह, इधर पावर 2n दे रखी है तो मैंने 2n ले रखी है पावर। सब्सक्रिप्ट नीचे क्या ले रहे हो आप, r प्लस 1, r प्लस 1 फॉर्मेट बना लो भाई, सेकंड टर्म निकालने मतलब T2 निकालना है, 2 को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस 1, तो यहाँ पर कंपेयर करोगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, दैट मीन्स r की वैल्यू 1 लिख दिया। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो x है, सेकंड टर्म क्या है x है, वो y के इक्वल है, या फिर एक्स वाई में मत कंफ्यूज हो, बस इतना ध्यान रखो आता क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म की पावर आती है 2n माइनस 1, फिर आता है सेकंड टर्म की पावर क्या आती है, जो भी नीचे लिखा हुआ है वही पावर में चढ़ा दो। इसको सॉल्व किया तो मुझे ये मिल गया, सेम T3 मैंने लिखा तो मुझे ये मिल गया, T4 लिखा तो मुझे ये मिल गया। अब इसमें कोफिशिएंट्स देखने हैं मुझे, वेरिएबल पार्ट हटा दो, बचा हुआ पार्ट क्या हो जाता है आपका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 2nc1 हो गया, 2nc2 और 2nc3। अब उसने बोला है ये तीनों जो कोफिशिएंट्स हैं
ये एपी में है। एपी की कंडीशन लगा दी मैंने, मिडिल टर्म का ट्वाइस करोगे वो बाकी दोनों टर्म्स के एडिशन के इक्वल आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने जस्ट सॉल्व किया है, समझ आया? आगे चले, आगे कोई प्रॉब्लम है तो पूछो इसमें। हमारी चुप्पी को हाँ समझ लिया जाए। यस मैम। पहले ये करो एक बार, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन दिस इज 720। कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको अच्छे से लिखोगे, तुम्हारी अलग अलग टर्म्स निकलेंगी जैसे तुम एक्सपेंशन करते हो उसमें, तो वहां पर एक टर्म आपको मिलेगी जिसमें क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर मिलेगा। उसका कोफिशिएंट इसमें बता दिया क्या है, 720 है। अच्छा एक बात बताओ, देखो आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, तो एक एक्स स्क्वायर तो इन्होंने अपनी तरफ से भी आगे लगा रखा है। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगी तो इसके अंदर जो टर्म्स आएंगे उसमें से मैं कौन सी टर्म पकड़ूं जिसकी पावर एक्स की, जिसमें एक्स की पावर 2 है या एक्स की पावर 0 है या एक्स की पावर 3 है, क्या पकड़ूं बताओ? भाई मुझे एक्स स्क्वायर क्रिएट करना है, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर मेरे पास बाहर पड़ा है, ये जो भी है इसको एक्सपेंड करूंगी तो मेरे को पक्के से क्या वही टर्म चाहिए होगी जिसमें एक्स की पावर 0 है, ताकि अगर मैं एक्स स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाए अल्टीमेटली। ये बात कितने बच्चों को समझ आई है? भाई इस ब्रैकेट में से एक्स स्क्वायर, वो वाली टर्म चूज करूंगी जिसमें एक्स की पावर 0 है, वो टर्म चूज कर ली, बाहर एक्स स्क्वायर है उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्टीमेटली मुझे वो टर्म मिल जाएगी ना जिसके साथ एक्स स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इस ब्रैकेट में मेरे को वो वाली टर्म चाहिए जिसका, जिसमें एक्स की पावर क्या है 0 और उसका कोफिशिएंट क्या होएगा 720, होएगा कि नहीं होएगा? ओके मैम। ठीक है, तो बस यही था इसमें कॉन्सेप्ट, आगे तो तुम कर ही लोगे। मेरे को क्या पता चल गया, इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके लिख दिया, मुझे पता चल गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 इन रूट एक्स प्लस लेमडा बाय एक्स स्क्वायर की पावर 10 क्या दे रखा है आपको, 720। अब ये चीज तुम्हें निकालनी आती है, तुम्हें जब भी ऐसे कुछ पावर्स दे रखा हो ना भाई, एक्स की पावर 4 वाली टर्म निकालो, एक्स की पावर 10 वाली टर्म निकालो, तुम सीधा अपना जनरल टर्म वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। जैसे तुम यहाँ जनरल टर्म लिखोगे, यहाँ क्या हो जाएगी जनरल टर्म, 10 सी आर। अच्छा फर्स्ट टर्म आपकी रूट एक्स है तो रूट एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 10 माइनस आर। सेकेंड टर्म क्या है, लेमडा बाय एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो जाएगी, जो नीचे लिखा होता है वही चला जाता है पावर। ये आपको दे रखा है 720 के इक्वल, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, वेरिएबल पार्ट को अलग कर लो और जो कांस्टेंट है उसको अलग कर दो। देखो 10 सी आर को अलग रखो, लेमडा की पावर आर भी अलग कर लो। यहां से क्या मिलेगा, देखो ये है रूट एक्स की पावर 10 माइनस आर, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 10 माइनस आर बाय में 2। आ रहा है समझ? रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2, हाँ एक्स की पावर 1/2 और ऊपर पावर है 10 माइनस आर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 10 माइनस आर बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एक्स की पावर 10 माइनस आर अपॉन में 2। यहाँ पे क्या बच गया था, देखो लेमडा की पावर आर तो मैंने अलग से निकाल लिया, बच क्या गया 1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर आर, ठीक है। तो बेसिकली ये किसके इक्वल है, एक्स की पावर -2 आर के इक्वल है ना, इसको ऊपर लेके जाओगे तो एक्स की पावर -2 बनेगा, फिर ऊपर पावर आर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स की पावर -2 आर। तो ओवरऑल आपका ये बन गया, ठीक है। यस मैम। अच्छा अच्छा मैंने एक चीज ठीक लिखी है क्या, देखो मैंने कुछ गड़बड़ की है, मैंने गड़बड़ ये कर दी, मैंने पूरी टर्म 720 के इक्वल लिख दिया, उसने कोफिशिएंट बोला है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 720, तो इसको इक्वेट मत करो, अभी करेंगे आगे इसका यूज, बट अभी के लिए इसको इक्वेट मत करो क्योंकि ये कोफिशिएंट है, हम तो टर्म की बात कर रहे हैं। देखो इतना आ गया, अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, भाई बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, कर दो पावर ऐड,
यही हो जाएगा, हो जाएगा। इसने क्या बोला है, हमें टर्म कौन सी चाहिए जिसमें एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। पर हमें पता चल गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 देखना है हमें इसके अंदर, तो यहां पर मैं इसको इक्वेट कर दूं 0 के इक्वल। समझ आ रही है ये चीज? मैम समझ नहीं आया वाला। ये यहां तक समझ आया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 इन दिस। मैम ये तो आ गया। हाँ तो वही तो करे ना, हमने जनरल टर्म निकाल ली इस एक्सपेंशन में। अब इस एक्सपेंशन में मेरे को कौन सी वाली टर्म चाहिए जिसमें एक्स की पावर क्या हो, 0। तो मैंने क्या 0। किया, यहाँ पर मेरे को एक्स की पावर ये दिख रही है, मुझे तो 0 चाहिए ये, तो मैंने इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया। मैंने क्यों करा, अब यहाँ से मेरे को आर की वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 10 माइनस आर Yes, माइनस ma'am. 4r इज इक्वल टू 0। तो 10 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 5r, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, मैम 2। 2 आ जाएगी। आर की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो इसने बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 720 है। देखना एक बार, मैंने 0 क्रिएट कर दिया यहाँ पे, जैसे ही तुम आर की वैल्यू 2 डालोगे ना तो 0 बन जाएगा। डालना एक बार इसमें 10c2, ये हो गया लैम्डा की पावर 2, ये बनेगा x की पावर 0। यहाँ x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, या ये पूरा कोफिशिएंट है इसका, जो भी कांस्टेंट टर्म इसके साथ जुड़ी हुई है वो इसका कोफिशिएंट है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 720 के इक्वल। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रही है। 10c2 को कैसे सॉल्व करोगे, मैंने छोटा तरीका बता रखा है, नीचे 2 है तो 10 इंटू 9 अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इंटू लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 720। देखो ये तो गया 5, ये ऐसे मत काटो, कैसे ही काट लो, चलो काट लो, काट दिया तो ये कट गया, 9 8 जा 72, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेसिकली यहाँ पे आपका लैम्डा स्क्वायर हो गया 80 अपॉन में 5, ये कितना हो गया 6, कितना हो गया 16। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई +-4। बट आपसे क्या पूछा है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। समझ आया? यस मैम। एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें था वो यही था कि भाई इसने बोला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 720 है, एक्स स्क्वायर पहले से ही बाहर लगा हुआ है, मेरे को इस एक्सपेंशन में वो वाली टर्म लेनी पड़ेगी जिसमें एक्स की पावर क्या हो 0, ताकि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर जो टर्म क्रिएट होगी उसमें एक्स स्क्वायर ही बचा रहे। ठीक है, क्लियर है? बाकी इसको घर बैठ के एक बार ट्राई करना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। चले आगे। यस मैम। चलो ये ट्राई करो। देखो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस विल बी, पहले मुझे ये कराना चाहिए था, ये आसान है वो मुश्किल था। चलो कोई नहीं, अब आपने मुश्किल कर लिया तो ये तो कर ही लोगे आप, करना एक बार ट्राई। मैंने बोला था जब भी ऐसे कभी आए एक्स की पावर 7 एक्स की पावर 10 एक्स की पावर 100, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, जनरल टर्म लिखो। जो जनरल टर्म लिखोगे उसमें कांस्टेंट अलग कर लेना, वेरिएबल अलग कर लेना। वेरिएबल एक्स आएगा तुम्हारा, तो एक्स की पावर तुम्हें क्या बनानी होगी इस बार, -7। ठीक है, तो जैसे पिछली बार तुम लोगों को 0 बनानी थी ना, यहाँ पर देखो 0 बनानी थी, तुमने इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया, 0 के इक्वल रख दिया था। यहाँ -7 बनानी है, तो जो भी तुम्हारी एक्स की पावर आए उसको -7 के इक्वल रख दो, वहां से तुम्हारा आर निकल जाएगा। आर निकलने के बाद टर्म निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, आर की वैल्यू चाहिए होती है। करोगे एक बार खुद ट्राई, या करा दूं सीधा? मैम ट्राई कर लेंगे एक बार। चलो करो फटाफट। हरिओम बेटा, आप कल भी नहीं आए थे और आप आज भी लेट हो, और सिया के साथ भी यही सीन है, कोई खास वजह है क्या? देखो जो भी नए बच्चे आए उनको मैं बता देती हूँ बेटा, आज से क्लासेस मैं ही लूंगी, कल से मतलब स्टार्ट किया था मैंने, अभी आपकी क्लासेस मैं ही लिया करूंगी, ठीक है। देखो जनरल टर्म कैसे लिखोगे, तुम करते रहो जो कर रहे हो। जनरल टर्म होती है आपकी TR+1 इज इक्वल्स टू NCR
अगर मान लो मैं इसकी बात कर रही हूँ x प्लस वाई की पावर n, ये होती है x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। तो अब हमें ये दे रखा है, इसमें क्या हो जाएगी आपकी जनरल टर्म, देखना ई आर प्लस वन इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जल्दी बोलो, पावर पावर क्या है, बेटा पावर 11 है, 11 सी आर, आर हमें पता नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टर्म है ए एक्स की पावर क्या हो जाता है 11 माइनस आर, ठीक है। वाई सेकेंड टर्म क्या है आपकी, अच्छा देखो सेकेंड टर्म इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लो, मैंने बोला था बीच में माइनस आए तो घबरा मत जाना, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, और इसकी पावर क्या है 11, ठीक है। तो सेकेंड टर्म क्या होगी -1 बाय बी एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, जो नीचे लिखा हुआ है वही इसकी क्या हो जाएगी पावर, ये मेरे को मिलती जनरल टर्म। अब इसमें मैंने बोला था इतना लिखने के बाद कांस्टेंट को अलग कर लो और जो वेरिएबल पार्ट है उसको अलग कर लो, तो देखो 11 सी आर कोई नंबर ही हुए, अलग कर लो, a की पावर 11 माइनस आर, यहां से क्या मिलेगा -1 बाय बी की पावर r अलग कर लो, ठीक है। x की पावर यहां से कितनी बन गई आपकी 11 माइनस आर, x की पावर 11 माइनस आर, और यहां से क्या बच गया, देखो ये है 1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर आर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ x की पावर -2 की पावर आर, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर -2 आर, तो ये क्या हो गया x की पावर -2 आर। अब फिर ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, ऐड कर दो पावर्स, ये तो पड़ा रहने दो सारा, -1 बाय बी की पावर आर, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी 11 माइनस 3r, ठीक है। यहां तक स्टेप्स क्लियर हैं, ऑप्शन बी 462 A5 B6 ऑप्शन, हाँ नहीं, हाँ ठीक है बेटा, ऑप्शन बी ही आएगा। यहां तक क्लियर है, देखो ये स्टेप्स तो कॉमन है, अब 2-3 क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हें इतने आसान लगने लग जाएंगे, कॉमन स्टेप्स हैं बिल्कुल। पहले जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म लिखने के बाद कांस्टेंट अलग करो, वेरिएबल पार्ट अलग करो, अब जो क्वेश्चन में पूछा है उसके इक्वल कर दो। इसने बोला x की पावर -7 लेके आना तुम्हें, कैसे भी तुम्हारा तो x की पावर ये आया है जो भी है 11 माइनस 3r, तो क्या करना है आपको -7 चाहिए, तो तुम क्या करो 11 माइनस 3r को किसके इक्वल रख दो -7 के, यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो 18 इज इक्वल टू 3r, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6, ठीक है। r की वैल्यू 6 आ गई, इसने पूछा है कोफिशिएंट बताओ उस टर्म का जिसमें x की पावर -7 आएगा, ठीक है। r की वैल्यू 6 पुट करो इसमें, 11 c 6, a की पावर कितना हो जाएगा 11 माइनस 6 5, ठीक है, -1 बाय बी की पावर कितना हो जाएगा 6, और यहाँ हो गया x की पावर -7, आ गई हमारे पास वो टर्म जिसके अंदर x की पावर क्या है -7, और ये टर्म नंबर कौन सी आई है कोई बता सकता है, ये टी आर प्लस वन आया हमारा, सॉरी जो ऊपर लिख रहे थे, ये तो आप बताओ मुझे क्या आएगा, ये तो मैंने लिख लिया, ये टी आर प्लस वन आया है, भैया आप आर पुट कर दो, यहाँ पे आर की वैल्यू 6 पुट कर दो, तो टर्म नंबर क्या हो जाएगी 7, तो हमें ये भी पता चल गया, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई टर्म नंबर बताओ जिसके अंदर x की पावर क्या आ रहा है -7, दूसरा क्या पूछेगा कोफिशिएंट बताओ उस टर्म का जिसके अंदर क्या आ रहा है x की पावर -7, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो गया कोफिशिएंट 11 c 6 a की पावर 5, -1 बाय b की पावर 6 का मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख दूं b की पावर 6, इवन पावर है -7, माइनस तो चला जाएगा, नीचे हो गया b की पावर 6, इसको ओपन करोगे 11 c 6 को, तो यही ऑप्शन आएगा, देखो a की पावर 5 b की पावर 6 तो आ गया, 462 जब आप इसको सॉल्व करोगे 11 c 6 को, वहां से आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन यस मैम। सबको, चलो आगे। अच्छा इससे पीछे वाला कर लोगे फिर, एक बार थोड़ा सा ट्राई करो इसको, देखो क्वेश्चन में क्या है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, पागल बना दिया उसने, अभी क्या पूछ रहा था, इसमें था x की पावर 0, इसमें था x की पावर -7, अच्छा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का तुम क्या मतलब समझते हो, ऐसी टर्म जिसमें x है ही नहीं,
बेसिकली x की पावर क्या होनी चाहिए, 0। ऐसी टर्म लेके आनी है या चूज करनी है या ढूंढनी है जिसमें x की पावर क्या है, 0 है। तो बन गया जो पीछे क्वेश्चन किया वही। क्या करोगे, जनरल टर्म लिखोगे, कांस्टेंट अलग करो, वेरिएबल अलग करो, x की पावर कुछ आएगी उसको किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख दो, वहां से r मिलेगा, r की वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो ट्राई करो एक बार। बस इस वर्ड का मतलब समझना था इस क्वेश्चन में। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है, ऐसी टर्म जिसमें x की पावर क्या है, 0। ठीक है, करो ट्राई फटाफट करो। देखो पहले जनरल टर्म लिखोगे, जनरल टर्म क्या हो जाएगी, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, पावर क्या है, n की वैल्यू क्या है, 10, 10 सी आर। अच्छा फर्स्ट टर्म है x/3 की पावर 1/2 और उसकी पावर क्या हो जाएगी 10 माइनस आर। सेकेंड टर्म क्या है 3/2x², 3/2x², इसकी पावर क्या हो जाएगी, मैम 10 माइनस आर। कौन है, नाम बताओ, पिटोगे तुम। 2 दिन हो गए मुझे गाते हुए, ऊपर पावर क्या चढ़ानी है। 10 माइनस आर तो चढ़ा दी बेटा, ये रही फर्स्ट टर्म पे चढ़ाते हो ना 10 माइनस आर, मतलब ये माइनस करके जो सेकंड है उसके ऊपर जो नीचे पड़ा होता है उसी को रखते हो ना, हाँ मैम आर। आर हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लो, 10 सी आर। अच्छा ये क्या हो जाएगा, देखो x/3, इसकी पावर 10 माइनस आर अपॉन में 2, यही हो जाएगा। यस मैम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या हो गया आपका, t/2 की पावर r अलग कर लो और x की पावर -2r, यहाँ से भी इसको सॉल्व कर लो, कांस्टेंट अलग कर लो, 10 सी आर, 1/3 की पावर 10 माइनस आर अपॉन 2, ऐसे ही x की पावर भी क्या है 10 माइनस आर अपॉन 2, इसको भी आगे ले आओ, ये कांस्टेंट है ना, इसको पीछे रखो, ये हो जाएगा 3/2 की पावर r इंटू में यहाँ से x क्या आएगा, x की पावर 10 माइनस आर बाई 2, x की पावर 10 माइनस आर बाई 2 इंटू में x की पावर -2r। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको तो पढ़ा रहने दो कांस्टेंट है, इसको क्या करोगे तुम, बेस सेम है, पावर्स ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको किसके इक्वल रख दोगे, आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए थी, मतलब वो वाली टर्म जिसमें एक्स की पावर 0 है, आपकी पावर ये आ गई, आप क्या करोगे, इस पावर को 0 के इक्वल रख दो, यहाँ से आर कैलकुलेट करके वापस यहीं डाल देना। कर लोगे अब आगे, यस मैम हो जाएगा। तो ये आगे है ना, अब क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए इस पे, ये तुम्हें आगे समझ, मुझे लगता नहीं इस क्वेश्चन में तुम्हारी गलती होनी चाहिए, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक ही है। चलो आगे देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ये देखने में बहुत गंदा लग रहा है, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। अब इसने पूछा तो वही हुआ है, बस थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन गंदी दे दी इसने। ठीक है, ये गंदा दे रखा है, काम इसने वही करवाना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -5 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, मतलब इतना तो तुम्हें समझ आ गया, इसको तो हम सॉल्व करेंगे, कुछ ढंग का बनेगा, उसमें हमें वो टर्म लेनी है जिसमें एक्स की पावर क्या है -5, तो हम क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे, कॉन्स्टेंट्स को अलग करेंगे, वेरिएबल्स को अलग करेंगे, लास्ट में एक्स की पावर आएगी, उसको इस बार किसके इक्वल रख देंगे, जो एक्स की पावर है, बताओ तुमसे पूछ रही हूँ, एक्स की पावर को किसके इक्वल रखेंगे, बोलो बेटा, आपको ढूंढना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -5, कौन सी टर्म चाहिए आपको जिसके अंदर एक्स की पावर क्या हो
-5। तो जब मैं लास्ट में सॉल्व करके निकालूंगी एक टर्म, उसमें मेरे x की कोई भी पावर आए उसको मैं -5 के इक्वल रख दूंगी। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, x+1 को आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/3 की पावर 3 प्लस 1। अच्छा 1 इसको तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 की पावर 3 1 ही होता है। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते ऐसे, यस सेम मैम। चीज है। अच्छा a³ प्लस b³ का फॉर्मूला सब जानते हो, किसी को याद है, a प्लस बी इंटू में a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, तो ये बन गया a³ प्लस b³ वाला फॉर्मेट। तो यहाँ ये फॉर्मूला लगा दो एक बार, ये क्यों लगा रही हो अभी पता चलेगा, देखना। a प्लस बी मतलब x की पावर 1/3 प्लस 1, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू है x की पावर 1/3 और b की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अंदर क्या आ गया, a का स्क्वायर, x की पावर 1/3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, x की पावर 1/3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 2/3, x की पावर 2/3। ठीक है, माइनस ए बी मतलब x की पावर 1/3 इंटू में 1, तो x की पावर 1/3 बचेगा। b² मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो देख रहे हो ये जो चीज है कहीं दिख रही है तुम्हें लिखी हुई, आ गई डिनोमिनेटर में, यही तो है। यस मैम। मैंने x+1 की वैल्यू ये निकाली जो व्हाइट में लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस x+1 की जगह ये व्हाइट वाला पार्ट पुट कर दूंगी तो ये वाली चीज तो इस नीचे वाले के साथ कट जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ x की पावर 1/3 प्लस 1। बताओ ये जो पूरा इन्होंने कचरा लिखा हुआ है इधर, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ये चीज सबको समझ आई। यस मैम। ठीक है, सेम आपको काम करना है सेकंड वाले के साथ। देखो नीचे 1/2 क्रिएट करना है, कैसे भी जो भी है, मतलब थोड़ा सा सिमिलर सा। x-1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर x-1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 1/2 की पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगा सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1, x की पावर 1/2 माइनस 1। अच्छा नीचे क्या है, देखो अपना अभी नीचे वाला अभी भी क्रिएट नहीं हुआ, कोई मुझे बता सकता है नीचे क्या करूँ, कुछ तो करूंगी, चमक जाना चाहिए तुम लोगों को, कुछ कॉमन ले सकते हो नीचे। भाई इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस x को मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, क्या x ही होता है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 1/2 प्लस 1/2 1 ही आ जाएगा, x ही बचेगा, माइनस एक्स की पावर 1/2 एज इट इज है, बाहर निकाल लो क्या, x की पावर 1/2, अंदर क्या बच गया, x की पावर 1/2 माइनस 1, ये गया पोर्शन। यहां से तुम्हें क्या पता चल गया, ये जो भी सेकंड पार्ट लिखा हुआ है आपका, ये वाला पूरा पोर्शन, इसकी जगह मैंने ये निकाल लिया। देखो एक माइनस बीच में लगा हुआ है, इसको लगा दो, बच क्या गया, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 1/2, और इसकी पावर क्या दे रखी है 10। बताओ यहां तक सबको समझ आया, बेसिक आइडेंटिटीज यूज किए मैंने और कुछ नहीं किया। अच्छा अब भी देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये तो रहने दो, इसको तो क्या ही करोगे, इससे ज्यादा तो छोटा हो ही नहीं सकता ये, x की पावर 1/3 प्लस 1, यहाँ क्या करो डिवाइड कर दो इसको, भाई x की पावर 1/2 के नीचे x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2, तो क्या बन जाएगा ये -1 माइनस, ये माइनस बाहर था मैं ब्रैकेट के अंदर लेगी, तो ये बन जाएगा, इसकी पावर 10 है, ये गया +1 -1, बन क्या गया, x की पावर 1/3 माइनस ये x की पावर 1/2 नीचे है, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या बनेगा, मैम एक्स की पावर -1/2। तो देखो ये जो चीज थी ये यहाँ पहुंच गए हम। अब ये तो तुम सबको सॉल्व करनी आती है, आती है कि नहीं आती है। मैम अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 निकालना है इसके अंदर। तो देखो ये अब हमारा पिछला क्वेश्चन बन गया, क्या है, x की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर -1/2, उसकी पावर क्या है 10। इसमें हमें निकालनी है वो वाली टर्म जिसमें x की पावर क्या हो -5। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, जनरल टर्म लिखोगे, जनरल टर्म क्या हो जाएगी, टी आर प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 10 क्या है पावर आपकी n के इक्वल, 10 सी आर
एक्स की पावर फर्स्ट टर्म की पावर 10 माइनस आर इंटू में, अच्छा देखो यहाँ माइनस है, एक काम करना इसको पहले ही प्रॉपर प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेना, ऐसे लिख दूं ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, माइनस एक्स की पावर -1/2, तो माइनस एक्स की पावर -1/2, इसकी पावर क्या हो जाएगी, जो भी नीचे लिखा हुआ है वो उसकी पावर हो जाएगी। अब क्या करते हो इसके बाद, कॉन्स्टेंट्स को अलग, वेरिएबल को अलग, कांस्टेंट को अलग कर लो। कांस्टेंट तो देखो यही है, अच्छा यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी, 10 माइनस आर अपॉन में 3, इधर क्या हो जाएगी x की पावर, मैम -r/2। हाँ एक काम करो, -1 की पावर तो r अलग से ले लो, देखो माइनस भी है इसको मत भूल जाना, -1 की पावर r अलग से ले लो और x की पावर क्या हो जाएगी -r/2, ये दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो -1 की पावर r आगे ले लिया, 10c r, बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, ऐड करना एक बार, चलो ऐसे लिख देती हूँ अभी, -r/2, मेरे को टर्म मिल गई, जनरल टर्म। अब मुझे वो टर्म चाहिए जिसके अंदर x की पावर क्या है, -5 होनी चाहिए, तो फाइव। बेसिकली पावर आपकी आई है, इसको किसके इक्वल रख दो, -5 के इक्वल, -5 ही था ना, ठीक है, उसको सॉल्व करो, आज की वैल्यू बताओ यहाँ से क्या आ रही है फटाफट। बेटा तुम सारे कॉपी पेन लेके बैठते हो गया, यस मैम। बाकी बाकी बच्चे, फटाफट करो बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है तो। कोई मुझे जवाब देगा या मेरे को करना ही पड़ेगा, मैम बस 2 मिनट। मैम 5। 10 आनी चाहिए, 5 कैसे आई है, देखो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा यहाँ, 20 -2r -3r इज इक्वल्स टू -5, ये हो गया 20 -5r इज इक्वल्स टू -30, -5r किसके इक्वल आ गया, -50 के इक्वल आ गया, r की वैल्यू 10, बेटा कैलकुलेशन बड़ी वीक है इसका मतलब, आ गया, गलती पकड़ में आ गई, किधर की है, r की वैल्यू 10 आ गई, आपको निकालना क्या था क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5, कोफिशिएंट निकालना है, तो बेसिकली यहाँ पुट कर दो ये 10 पावर, देखो यहाँ 10 पुट करोगे तो ये तो 1 की पावर -1 की पावर 10 1 ही होना है, ये क्या बन गया 10c10, 10c10 ही बन गया ये तो आपका आंसर तो 1 ही आ गया, ठीक है, आगे समझ कर लोगे, यस मैम हो जाएगा। चले आगे, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, कहना क्या चाह रहा है कि ये एक्सपेंशन करोगे जब इसकी, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया रहे थे तुमने, चलो ठीक है देख लेना, जब इसकी एक्सपेंशन करोगे, कुछ नहीं ठीक है, जब इसकी एक्सपेंशन करोगे तो आपको टर्म्स मिलेंगी, ठीक है, बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी, अच्छा टर्म्स कितनी मिलेंगी वैसे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलेंगी इस एक्सपेंशन में,
बेटा कल भी बताया था, आज भी बताया था। एक्सपेंड करते हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, ऐसे नहीं समझ आता तो तुम छोटा एग्जाम, याद नहीं रहता तो छोटा एग्जाम्पल ले लो ना। ए प्लस बी का स्क्वायर करके देख लो, कितनी टर्म्स होती हैं उसमें, 3 होती हैं। पावर 2 थी तो टर्म 3 हो गई, यहाँ पावर 15 है तो टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 16, एक ज्यादा। ठीक है, तो इन 16 टर्म्स में तुम्हें वो टर्म्स इकट्ठी करनी है, सेलेक्ट करनी है जो क्या है, रेशनल है, और फिर उनका क्या करना है, सम करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? एक्सपेंशन करोगे, टर्म्स लिखोगे, टर्म्स कौन सी लेनी है आपको, रेशनल टर्म्स लेनी है, जो भी सारी टर्म्स आएंगी उसमें से उन सबको क्या करना है, ऐड करके सम बताना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे, पहले जनरल टर्म लिखो, टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 15 CR, 3 की पावर 1/5 की पावर 15 माइनस R, 2 की पावर 1/3 की पावर R। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 15 CR, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 15 माइनस R/5, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर R/3। इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख लो, अभी पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। इसको डिवाइड करके लिख लो, 3 माइनस R/5, तो 2 की पावर R/3। अब तुम सबको पता है ना इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे √2, √3, जिनको हम p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ऊपर नीचे इंटीजर्स नहीं आते उसमें। ठीक है, एक बात बताओ, यहां पर इरेशनल नंबर कैसे क्रिएट होएगा? भाई कोई प्राइम नंबर है, 3 है, उसकी पावर कोई फ्रैक्शन आ जाए तो ये क्या रेशनल है? नहीं है, ये इरेशनल में चला गया। तो मतलब तुम्हें क्या समझ आ रहा है यहाँ से, ये प्राइम नंबर्स तो है ही इधर, इनकी पावर आपको इंटीजर नहीं चाहिए। जैसे ही इंटीजर ले लोगे ना, पावर इंटीजर है, भाई इंटीग्रल पावर तो कुछ भी हो, वो आपको पक्के से रेशनल आंसर ही देगी, देगी कि नहीं देगी? भाई 3 की पावर -1 ले लो, या 3 की पावर 2 ले लो, 3 की पावर 10 ले लो, 3 की पावर -3 ले लो, ये सब आपको एक रैशनल आंसर देंगे। तो मेरे को इंटीजर वैल्यू चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं फोकस किस पे करती हूँ, एक बार मैं देख लेती हूँ कि इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। कौन से होंगे? वो वाली टर्म्स होंगी जिसके अंदर ये पावर कैसी बन जाएगी, आपकी फ्रैक्शन बनेगी, एक इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर इंटीजर कैसे क्रिएट हो सकता है पावर में, R/5 तभी हो सकता है जब ये R जो है ये 5 का मल्टीपल हो, यस और नो? भाई अगर 5 का मल्टीपल हुआ तो 5 से कट जाएगा, कुछ ना कुछ हमें इंटीजर आंसर मिलेगा। ये समझ आ रही है बात सबको? बोलो, अगर मान लो मैंने 4 ले लिया यहाँ, 4 5 का मल्टीपल नहीं, कटेगा नहीं, 15 माइनस 4 कितना हो गया, 11/5, ये तो फ्रैक्शन मिल गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 10 ले लिया सपोज, तो 10 5 से कट जाता है, कट जाएगा, ये 3 माइनस 2 कितना बनेगा, 1, ये इंटीजर वैल्यू मिल गई। तो इतनी चीज समझ आई कि यहाँ पर मुझे आर की वैल्यू, अगर मेरे को इंटीजर चाहिए तो आर की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 5 लेना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है, सेम केस यहाँ पर है, इधर भी मेरे को क्या करना है, इंटीजर लेना है, तभी मेरा आंसर रैशनल मिलेगा मुझे। तो R/3 है, ये इंटीजर कब बनेगा, जब R जो है आपका 3 का मल्टीपल होएगा। ये बात सबको समझ आई? यही इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं आई तो बता दो फटाफट। आ गई मैम। तो अब एक बात देखो, इस पूरी टर्म को देखो, अब इस पूरी टर्म में ये भी है और ये भी है। अभी तो हम इंडिविजुअली बात कर रहे थे 3 वाले की और 2 वाले की, मेरे को क्या चाहिए, ये पूरी टर्म रेशनल चाहिए। तो एक बात बताओ, मैं कोई आर की वैल्यू लेके ये वाली टर्म तो रेशनल क्रिएट कर दूंगी, पर उसी आर की वैल्यू के लिए ये वाली टर्म आपकी इरेशनल हुई, तो रेशनल इंटू इरेशनल इरेशनल ही आएगा, तो मेरा आंसर तो इरेशनल आ गया ना। तो मतलब मेरे को आर की वैल्यू कुछ ऐसी सपोज करनी पड़ेगी जो यहाँ पर भी मेरे को क्या दे दे, एक इंटीजर दे दे, इधर भी मुझे क्या दे दे, इंटीजर दे दे, यहाँ भी रैशनल मिल जाए, यहाँ भी रैशनल मिल जाए, रैशनल इंटू रैशनल रैशनल हो जाएगा, ओवरऑल आपकी टर्म कैसी हो जाएगी, रैशनल हो जाएगी। तो तुम समझ पा रहे हो आर की वैल्यू क्या लूंगी मैं, जो 5 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो, दैट मीन्स 15 से कटती हो, समझ रहे हो? 15 की मल्टीपल्स लूंगी, लूंगी कि नहीं लूंगी? अच्छा 15 ले सकती हूँ आर की वैल्यू, मतलब मैं, ठीक है, वो 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, दोनों में मुझे इंटीजर वैल्यूज मिल जाएंगी, पावर में रैशनल आंसर्स मिल जाएंगे मुझे। ठीक है, इसके अलावा भी कोई ले सकती हूँ आर की वैल्यू?
मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि तुम आर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी ले सकते हो, जितनी एन की वैल्यू है, बताई थी। आर की वैल्यू मैक्सिमम उतनी ही ले सकते हो जितनी एन की वैल्यू है। 15 तो तुमने ले ली, इससे ज्यादा तो तुम ले ही नहीं सकते, 30 नहीं ले सकते तुम, ठीक है। लेकिन क्या मैं कोई और वैल्यू भी ले सकती हूँ? मैं 0 ले सकती हूँ क्या? भाई अगर मैं यहाँ 0 ले लूंगी तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, रैशनल क्रिएट हो जाएगा। 3 की पावर 3 बचेगा, इधर क्या बचेगा, 3 की पावर 2 की पावर 0। तो ये भी क्या है, 27 एक रैशनल नंबर है और ये 1 एक रैशनल नंबर है। दैट मीन्स मैं आर की वैल्यू क्या ले सकती हूँ, 0 भी ले सकती हूँ। 0 ले सकते तो हैं। सिर्फ ये वाला ही है, यहाँ गलती करते हैं बच्चे, 15 लिख के छोड़ देते हैं, 0 को भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली आर की दो वैल्यूज आ गई, कौन सी, एक तो 0 और एक 15। बस अब पुट करके टर्म निकाल लो और उनको ऐड कर दो। जब तुम आर की वैल्यू 0 लोगे तो टर्म कौन सी आएगी, T1 आएगी ना। यहाँ आर की वैल्यू 0 पुट कर दो, T1 क्या आ गई, 15C0, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 0। जब तुम आर की वैल्यू 15 लोगे तो टर्म कौन सी क्रिएट हो जाएगी, 16, 15C 15, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 15 लोगे तो 3 माइनस 3 0 हो गया और ये हो जाएगा 5, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो 27 आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 32 आंसर आएगा, दोनों को ऐड कर दो, आंसर कितना आएगा, 59। 59। समझ आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो पूछो, चले नहीं तो फिर आगे। क्या किया मैंने, जनरल टर्म लिखी, कांस्टेंट अलग कर लिए, नहीं इसमें तो कांस्टेंट थे, वेरिएबल थे ही नहीं। मैंने जनरल टर्म लिखी, उसके बाद यहाँ पे आगे मेरे को इतना पता चल गया कि मेरे को रैशनल टर्म्स क्रिएट करनी है, तो ये जो पावर है इसको मुझे इंटीजर बनाना पड़ेगा। इंटीजर बनाने के लिए मेरे दिमाग में आया, यहाँ इंटीजर कैसे बनेगा भाई, आर की वैल्यू में 5 का मल्टीपल लूंगी तभी 5 से कटेगा वो और एक इंटीजर वैल्यू देगा। आर की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 3 का मल्टीपल लेती हूँ तभी कटेगा, फ्रैक्शन नहीं बनेगी फिर। लेकिन फिर मुझे इतना भी ध्यान आया कि मुझे ये दोनों ही ब्रैकेट्स को रैशनल क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर मैंने इसको रैशनल बना दिया, उसी आर की वैल्यू के लिए ये वाला ब्रैकेट आपको क्या दे रहा है, इरेशनल। तो मैंने आर की वैल्यू ऐसी लेनी है जो यहाँ 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो मेरे दिमाग में क्या आया, 15 से कट जाए। तो आर की वैल्यू मैंने पहली सोची 15, फिर मेरे दिमाग में आया क्या कि भाई 30 ले सकती हूँ क्या, 30 नहीं ले सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू 15 है और आपने पढ़ा है, पीएनसी में भी पढ़ा है कि आप आर की वैल्यू 15 से ज्यादा नहीं ले सकते, मैक्सिमम 15 ही जा सकती है, ठीक है। तो इससे हमारे पास लिमिटेशन आ गई, भाई मैं 15 ही ले सकती हूँ, इससे ऊपर तो ले नहीं सकती। इससे नीचे फिर मैंने ध्यान दिया भाई कौन सी ले सकती हूँ, मैं 0 ले सकती हूँ। 0 पे पर भी आपका इंटीजर क्रिएट हो रहा था तो मैंने 0 ले ली, दोनों वैल्यूज पुट कर दी, टर्म्स निकल गई। टर्म्स का इसने क्या पूछा था, सम पूछा था। देखो यहाँ इसने सम पूछा है, ये डायरेक्टली आपसे टर्म भी पूछ सकता है कि भाई टर्म नंबर बताओ, कौन सी टर्म ऐसी आ रही है जो रेशनल है, या इस तरीके से, ठीक है, कैसे भी बना सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चले आगे, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है, टर्म फ्रॉम एंड। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, अभी तक तुम क्या कर रहे थे, थर्ड टर्म निकाल रहे थे, 10th 20th, कहां से निकाल रहे थे, आगे से निकाल रहे थे। अब वो क्या पूछेगा, 20th टर्म निकालो पीछे से, मतलब कोई एक्सपेंशन है उसमें 20th टर्म निकालो पीछे से, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछेगा, देखो एक बार एक्सपेंशन लिखो, x प्लस वाई की पावर n क्या होता है, एन सी 0 एक्स की पावर n y की पावर 0 प्लस में एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस में एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 y की पावर 2। एक और लिख लो या छोड़ दो, कहां तक जाओगे, लास्ट की 3 टर्म्स लिख लो, एन सी n माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस ये करोगे तो 2 बचेगा, y की पावर n माइनस 2 प्लस एन सी n माइनस 1 एक्स की पावर n y की पावर n माइनस 1 और लास्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, एन सी एन एक्स की पावर 0 y की पावर n। ये सबको आती है, बायनोमियली एक्सपेंड ही किया बस। मैं क्या कर रही हूँ अब, इसका उल्टा कर दो, ये जो है उल्टी कर दो ये चीजें, मतलब y आगे लिख दो, x पीछे लिख दो, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, जहां पिछली बार x था उसकी जगह y आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो लिखना एक बार, देखो यहाँ x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा, एन सी 1 वाई n माइनस 1 एक्स की पावर 0 प्लस में एन सी 2
वाई एन माइनस टू एक्स की पावर 0। ठीक है, इतना काफी है, आगे तुम देख लेना। देखो मैंने ये क्यों लिखा है, ये वाली टर्म तुम्हें ऊपर वाले एक्सप्रेशन में कहीं दिख रही है? ध्यान से देखना, इसमें एक कॉन्सेप्ट भी लगेगा, एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर होता है, ये ध्यान रखना क्योंकि तुम इसी में उलझोगे। देखो मैंने कितनी टर्म्स लिखी है फर्स्ट एक्सप्रेशन में, 6 लिखी है, 6 में से कोई सी दिख रही है तुम्हें जिसमें मैंने येलो अंडरलाइन कर रखा है? वैसे देख के तो बता ही सकते हो। अरे बेटा बोल दो मैम, सेकंड दिख रही है, थर्ड दिख रही है, कुछ तो बोलो। रजत बेटा मैं ये पूछ रही हूँ, ये वाली टर्म मतलब ऐसा कुछ तुम्हें व्हाइट कलर में जो मैंने लिखा हुआ है वहां लिखा हुआ दिख रहा है कहीं पर भी, कोई सी भी टर्म में इस ब्लू जैसा व्हाइट में कहीं लिखा हुआ दिख रहा है? मैम फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर एन है, ब्लू हाँ वाले में एक्स की पावर 0 है। सर। एक्स और वाई की पावर्स देख लो ना, लास्ट देखो एक बार, एक्स की पावर 0 वाई की पावर एन। अब तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैम ये अलग है, बट ये अलग नहीं है। एनसीएन किसके इक्वल होता है? एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर के इक्वल होता है। एनसीएन किसके इक्वल हो गया? एनसी 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है ये वाली इसके इक्वल है। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये, सेकंड वाली देखो किसके इक्वल है, ये वाली देखना। अरे मैंने क्या लिखा हुआ है, ये इधर 1 आएगा, एन सी वन वाई की पावर एन माइनस 1। अब बताओ, थोड़ा सा गलत लिख दिया था मैंने, 1 है ये बेटा, अब दिख जाएगा। मैम ये फिफ्थ टर्म में लिखा हुआ हाँ, है, यही है ना, सेकंड वाले में। और जब एन में से एन माइनस 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा ना। ठीक है, मतलब ये वाली जो है, अब बच्चे फिर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम एनसी 1 इधर एनसीएन माइनस 1 है। जब तुम इसको लिखोगे ये वाला फॉर्मुला यूज करके, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, तो तुम्हारा एनसी 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म इसके इक्वल है। ठीक है, अब तुम्हें चमक गया होगा, अगर मैं नेक्स्ट पूछूं तो किसके इक्वल होगी? ये वाली किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल। ठीक है, मैम इससे तो मैं, पहले वाली के। हाँ कहना क्या चाह रही हूं मैं, वो तुम्हें ना ऐसे दे देगा एक्सप्रेशन और तुमसे पूछेगा इस एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन करो और इसमें लास्ट से थर्ड टर्म बताओ। तो क्या तुम मेरे को बता सकते हो ये जो लास्ट से थर्ड टर्म है, ये जब तुमने आगे पीछे कर दिए और उसकी एक्सपेंशन की, उसमें ये आगे से थर्ड टर्म है? वो तुमसे पूछेगा इसके एक्सपेंशन में पीछे से सेकंड टर्म बताओ, तुम क्या करोगे? ये दोनों आगे पीछे कर दो, जो पीछे लिखा हो उसको आगे लिख दो, आगे लिखा हो उसको पीछे लिख दो। उसके एक्सपेंशन में आगे से सेकंड टर्म वही होगी जो यहाँ पर पीछे से सेकंड टर्म है। कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था। टर्म फ्रॉम एंड वो पूछेगा तो तुम्हें क्या करना है, इंटरचेंज कर देना। इंटरचेंज करके इसमें तुम जैसे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते थे, T3 T4 जो भी निकालते थे, निकाल के उसको आंसर बता दो। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन कर लो इस पे एक। अब चलो ये देखो, ये क्वेश्चन है, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा पहली बात, बीच में माइनस लगा हुआ है, इसको पहले ढंग से लिख लेना। ढंग से कैसे लिखोगे? एक्स क्यूब बाय 2 प्लस माइनस 2 बाय एक्स क्यूब की पावर 9। अब इसकी एक्सपेंशन में आपको टर्म बतानी है पीछे से कौन सी, फिफ्थ। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, आप क्या करो, टर्म्स को बदल ही दो। टर्म्स बदल दोगे तो कैसे आ जाएगा? माइनस 2 बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाय 2 की पावर 9। बदल दी, आगे पीछे कर दिया। इसके अंदर तुम क्या निकाल दो? फिफ्थ टर्म निकाल दो। ठीक है, अब फिफ्थ टर्म सबको निकालनी आती है, पिछले 2 लेक्चर मतलब आज और कल से हम यही कर रहे हैं। फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगी? T5 निकालनी है, तो T4 प्लस 1, R की वैल्यू 4 है, N की वैल्यू 9 है, 9C4। फर्स्ट टर्म है माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, इसकी पावर हो जाएगी 9 माइनस 4 मतलब 5। सेकेंड टर्म है एक्स क्यूब बाई 2, इसकी पावर क्या हो जाएगी? जो भी नीचे लिखा हुआ है वो। बस ये आपकी क्या है? फिफ्थ टर्म है फ्रॉम एंड इन एक्सपेंशन ऑफ
इसको सॉल्व कर लो, कर लोगे? आंसर ये आना चाहिए, बी। समझ आया क्वेश्चन? यस मैम। आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है टर्म फ्रॉम एंड। इसका एक शॉर्टकट भी हम बाद में बताऊंगी। टर्म फ्रॉम एंड है तो क्या करो, रिवर्स कर दो, मतलब आगे पीछे कर दो टर्म्स को, और फिर जैसे तुम जनरल फॉर्मूला लगा के 5th टर्म 10th टर्म इस तरीके से निकालते हो, अपनी टर्म निकाल दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। देखो ये बेसिकली क्या है, एमसीक्यू में आए तो बेटा एमसीक्यू वाले ही क्वेश्चन है ये भी तो एमसीक्यू में ही है। इसमें ना 2-3 ट्रिक्स हैं। हाँ है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊं। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, तुम पहले इसको पक्का करो। ठीक है, 2-3 है चीजें, वो मैं लास्ट में जब चैप्टर एंड होएगा ना तब बताऊंगी तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, एक बार के लिए ये तुम्हारा यूं है कि ये तो बेसिक चीज है, ये आपको आनी चाहिए, तो मैं एकदम से 3 चीज तुम्हें बता दूंगा ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। पहले इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 4 5 10 जितने भी तुम्हें करने हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसके बाद मैं एक चीज और बताऊंगी। ठीक है, ओके मैम। बाकी ये मेरे को आसान लगता है, ये वाला मेथड आसान है, वो ट्रिक भी ऐसी है अभी पास की। चलो देखो ये क्या है, ये क्वेश्चंस है, इसमें तुम्हें कुछ प्रोडक्ट दिख रहा होगा, एक्सपेंशन दे रखी है, कुछ प्रोडक्ट्स कर रखे हैं, राइट? एक बार देखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n बताओ इसके अंदर। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो तुम्हें क्या करना है, जो छोटा ब्रैकेट है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर। छोटा ब्रैकेट इन द सेंस ये तो बहुत बड़ा है, 1 माइनस एक्स की पावर n को तुम एक्सपेंड करोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये छोटे वाला है, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक एक करके, मतलब इन टर्म्स को क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस x इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर n। अब x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तुम्हें इसके अंदर, तो तुम क्या करो, इसके अंदर भी x की पावर n का निकाल लो, इसके अंदर भी x की पावर n का निकाल लो, ऐड कर देना दोनों को। समझ आई चीज इतनी? यस मैम। ठीक है, तो देखो इसके अंदर x की पावर n निकालने का कोई महाभारत नहीं है। इसके अंदर x की पावर n कैसे निकालोगे भाई, इसकी जनरल टर्म लिखो पहले, 1 माइनस एक्स की पावर n, यही है, 1 डॉट कुछ है तो 1 तो हटा ही दो, कंफ्यूज मत होना इससे, 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो यही आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वो वाली टर्म निकाल रहे हैं जिसके अंदर x की पावर क्या आएगी, आपकी n आएगी। देखो जनरल टर्म निकालो इसकी, क्या हो जाएगी, टी आर प्लस 1 कैसे लिखते हो, एन सी आर, फर्स्ट टर्म 1 की पावर n माइनस आर माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, आपको क्या चाहिए, टर्म चाहिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, नंबर्स ले रहे थे, 5 10 15। इसने क्या बोल दिया, x की पावर n चाहिए, तो इस बार r की जगह क्या पुट कर दोगे, n पुट कर दो। ठीक है, तो r की जगह n पुट कर दो, तो n सी n 1 की पावर n माइनस n, यहां से भी देखो -1 की पावर r आ रहा है बाहर, एक बार इसको निकाल लो, और ये बन गया x की पावर n। ठीक है, तो यहां से सिर्फ मेरे को क्या चाहिए, x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए था, कोफिशिएंट मेरे पास ये आ गया। इसको बता सकते हो क्या है, 1 की पावर n माइनस n, 1 की पावर 0 मतलब 1, n सी n क्या होता है, 1 ही होता है, तो बच क्या गया, सिर्फ ये पार्ट बच गया। यहां से मेरे को मिल गया क्या, ये इस ब्रैकेट से मेरे को क्या मिला, x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, -1 की पावर n। पहला काम खत्म, सेकंड पे आओ। देखो सेकंड इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पीछे भी किया ऐसा क्वेश्चन। हमें चाहिए x की पावर n। अब तुम बताओ कि इस ब्रैकेट से मेरे को क्या चाहिए, एक x बाहर लगा हुआ है, क्या मुझे इस ब्रैकेट से x की पावर n माइनस 1 वाली टर्म चाहिए, उसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मुझे x की पावर n मिल जाएगा। अगर ऐसे नहीं आया समझ तो देखो एक बार इसको तुमने लिख ली ना, इसकी जनरल टर्म ये आई है, ये आई थी। ठीक है, मैं कह रही हूं कि आपको इस पूरे से वो वाली टर्म चाहिए जिसके अंदर क्या हो, x की पावर n। एक x बाहर लगा हुआ है, तो जब एक्सपेंड करोगे जो भी तुम इसके अंदर से टर्म लोगे, अगर उसके अंदर x की पावर n माइनस 1 हुआ, उसको तुम x से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो x की पावर n क्रिएट होगा ना भाई। तुम इस ब्रैकेट में से एक्सपेंशन में टर्म्स आएंगी,
उसमें से अगर x की पावर n ही ले लोगे, उसको बाहर x से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुम्हारा ओवरऑल जो टर्म में x क्रिएट होगा तो x की पावर n प्लस 1 क्रिएट हो जाएगा। समझ आई ये चीज? नहीं आई? आ जानी चाहिए थी, ऐसा क्वेश्चन करा तो दिया तुम लोगों को। देखो इतनी चीज समझ आई कि ये जो भी है उसको सॉल्व करोगे, बहुत सारी टर्म्स आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? भाई यहाँ इस एक्सपेंशन को खोलोगे, 1 माइनस एक्स की पावर एन को, तुम्हें n प्लस 1 टर्म्स मिलेंगी। उन n प्लस 1 टर्म्स को सबको x एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म्स तो बेसिकली n प्लस 1 ही मिलेंगी। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? 1 Yes, माइनस ma'am. की पावर n को एक्सपेंड करोगे तो क्या n प्लस 1 टर्म्स मिलेंगी। उनके बाहर लगा हुआ है x, तो हर टर्म को x से मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म्स तो उतनी ही है ना, n प्लस 1 टर्म्स मिलेंगी। इन n प्लस 1 टर्म्स में से वो वाली टर्म चूज करनी है जिस टर्म में x की पावर क्या हो, n हो। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये ऐसे है, यहाँ पर टर्म्स हैं, ठीक है, तो किसी में x की पावर 2 आएगा, किसी में x की पावर 10 आएगा, जो भी आएगा, इस ब्रैकेट से कौन सी टर्म लूं जिसको x से मल्टीप्लाई करने के बाद ओवरऑल जो टर्म मिलेगी वो x की पावर n वाली टर्म मिलेगी। इस ब्रैकेट में कोई टर्म होगी जिसके अंदर x की पावर क्या होगी, n माइनस 1, उसको मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, x की पावर n बन जाएगा। मुझे वही चाहिए, तो बेसिकली इसकी एक्सपेंशन में मेरे को x की पावर क्या चाहिए, n माइनस 1। तो मैं यहाँ क्या करूंगी, r की जगह इस बार क्या पुट करूंगी, n माइनस 1। यहाँ n माइनस 1 पुट कर दो तो n सी n माइनस 1 1 n माइनस n माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और x की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कोफिशिएंट क्या बच जाएगा आपका, सिर्फ ये बचेगा, और x की पावर क्या बच जाएगा, n बच जाएगा। तो कोफिशिएंट क्या बच गया, n सी n माइनस 1, 1 की पावर तो कुछ भी कर दो 1 ही आना है, और माइनस 1 की पावर n माइनस 1। यहां से मेरे पास ये बच गया n सी n माइनस 1 माइनस 1 की पावर n माइनस 1। बताओ ये समझ आया? Yes, ma'am. अगर नहीं आया तो मुझे बेटा पॉइंट बताओ कि मैम ये वाला चीज समझ नहीं आ रही, ताकि उसको क्लियर करूं। बार बार सारा तो नहीं बता सकती ना। आ गया क्या बेटा बाकी सबको? अब तो कुछ नहीं करना, इनको सॉल्व करना थोड़ा सा बस। एन सी एन माइनस 1 क्या होता है, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो। तो क्या हो जाएगा, एन सी एन माइनस आर मतलब एन माइनस एन प्लस 1, तो ये यही बचेगा, एन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1 की पावर एन प्लस ये किसके इक्वल आ गया, एन के इक्वल। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस 1 की पावर एन इंटू माइनस 1 की पावर माइनस 1 लिख सकती हूँ। बेस सेम है, पावर जेड हो जाएंगी। माइनस 1 की पावर एन प्लस एन इंटू में माइनस 1 की पावर एन एज इट इज पड़ा रहने, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, माइनस 1 ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, माइनस 1 की पावर माइनस 1 है। इसको बेशक तुम जैसे सिंपल करते हो, ए की पावर माइनस 1, उसको नीचे डिनोमिनेटर में जो रही तो माइनस 1 ही का, यहाँ से मेरे को माइनस मिल जाएगा, तो इस प्लस की जगह माइनस कर दो। अब क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 1 की पावर एन कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, 1 माइनस एन। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, सेकेंड। ठीक है, कर लोगे? अच्छा ठीक है, ये वाला थोड़ा सा कम समझ आया तो नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट में भी हमें यही काम करना है। ये एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। 7:45 तक है ना क्लास? Ma'am, 7:45 तक होगा. देखो सेम ही है, मैंने बोला था इसमें कोफिशिएंट निकालना एक्स की पावर माइनस 1 का, तो मैंने क्या बोला था, जो छोटा ब्रैकेट है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। छोटा कौन सा है इसमें, ये वाला है, ये तो पावर 8 है, एक्सपेंशन बहुत बड़ी हो जाएगी, इसमें 9 टर्म्स आएंगी, तो तुम करो मल्टीप्लाई। क्या करो, देखो 1 इंटू में 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 प्लस x4 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मैं इसमें भी क्या देख लेती हूँ, वो वाली टर्म जिसमें x की पावर माइनस 1 आए, इसमें भी देख लेती हूँ, इसमें भी, और तीनों को कोफिशिएंट्स को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो देखो सबसे पहले इसकी एक्सपेंशन, इसकी जनरल टर्म लिख लो,
1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 क्या हो जाएगी इसकी जनरल टर्म, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 सी आर, 1 की पावर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 बाई एक्स की पावर क्या हो जाएगी आर, ठीक है यही हो जाएगी। Yes, ma'am. देखो R क्या, हो जाएगी. इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, देखो 8 सी आर एक्स की पावर माइनस आर। अब एक बात बताओ, तुम जवाब देना थोड़ा सा, ये 1 तो हटा दो, मेरे को क्या चाहिए, यहां से चाहिए वो वाली टर्म जिसकी एक्स की पावर -1, जिसमें एक्स की पावर -1, इसकी एक्सपेंशन मैंने की, जनरल टर्म मैंने निकाल ली। एक्स की पावर -1 कैसे क्रिएट होगी, जब 1 को क्या, आर को क्या रख दोगे, एक्स की पावर -1 कैसे क्रिएट होगी जब आर को क्या रखोगे, 1 रख दो, आर को 1, एक्स की पावर -1 क्रिएट हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट देख लो क्या है, 8c1 आ जाएगा कोफिशिएंट, जब आर की वैल्यू 1 रखोगे, तो यहां से तो मेरे को कोफिशिएंट क्या मिल गया 8c1, पहला काम खत्म। अब देखो ये काम जो पीछे तुम परेशान हो रहे थे वहां सेम यहां करना, पहले मेरे को ये बताओ, देखो इसमें एक्स स्क्वायर बाहर लगा हुआ है, तुम अंदर जो भी देखोगे उसको तुम्हें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे को अल्टीमेटली एक्स की पावर -1 चाहिए, बाहर एक्स स्क्वायर है, तो मैं आर की वैल्यू क्या लूं जो यहां पुट करके और फिर उसको एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे ओवरऑल आंसर -1 मिले। अगर मान लो मैं 3 ले लेती हूँ, एक्स की आर की वैल्यू मैंने 3 लिया, तो एक्स की पावर -3, उसको अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मुझे -1 मिल जाएगा, एक्स की पावर -1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैम रिपीट कर दीजिए एक बार. बेटा मैं ये कह रही हूँ, देखो यहाँ आगे कुछ लगा नहीं हुआ था, इसी एक्सपेंशन में कोई टर्म देख रही थी जिसमें हम आर की वैल्यू कुछ पुट करें तो हमें एक्स की पावर -1 मिल जाए। यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ एक एक्स स्क्वायर अपनी तरफ से इन्होंने दे रखा है कि भाई तुम्हें जो भी टर्म तुम इस एक्सपेंशन में देखोगे उससे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर तुम डायरेक्टली आर को -1 रख दोगे यहाँ पर एक्स की पावर -1 क्रिएट करने के लिए तो ये आ जाएगा, लेकिन फिर तुम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर से अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर -1 को एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 1 बनेगा, ये तो मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे तो एक्स की पावर -1 चाहिए, तो मैं -1 तो पुट कर नहीं सकती। अब मैंने सोचा कि मैं आर की वैल्यू 3 पुट कर देती हूँ, जैसे ही मैं आर की वैल्यू 3 पुट करूंगी तो क्या आएगा 8c3 एक्स की पावर -3, ये जो है ना एक टर्म है, इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करके लिखोगे उसके अंदर एक टर्म है, अब इस टर्म को बाहर वाले नंबर से भी तो मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर से, इसको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 38c3 x की पावर -1 बन गया, x की पावर -1 हमें यही चाहिए था, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है 38c। 38C3. अब तुम थर्ड वाले पार्ट का बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें कि क्या करें, देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, बाहर x की पावर 4 दे रखा है, तो उस एक्सपेंशन में क्या कौन सी टर्म लोगे, मतलब x क्या होना चाहिए उसके अंदर, क्या आप उसको x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो तो अल्टीमेटली आंसर आपका क्या आ जाए x की पावर -1, क्या मैं r को 5 ले लूं, अगर मैं r को 5 ले लूंगी तो क्या आएगा 8c5 x की पावर -5, ये टर्म है इस ब्रैकेट के अंदर, इसको x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 8c5 x की पावर -1 आ गया, यही मुझे चाहिए था, तो मैंने r की वैल्यू क्या ले ली यहाँ पे 5 ले ली, इसका कोफिशिएंट क्या है 8c5, बस इन कोफिशिएंट्स को अब ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा, आ गया समझ, तो थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा पर तुम्हें अब समझ आ जाना चाहिए, खुद सॉल्व करके देखना एक बार, तुम घर पे बैठ के क्या करना, ये तो चलो मैंने तुम्हें बता दिया, तुम क्या करना इसको थोड़ा एक्सपेंड करके देखना, ठीक है 8 है पावर, तो 9 टर्म्स तो तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो ना, एक्सपेंड करना तुम्हें आता है, nc0 x की पावर 0 सॉरी x की पावर n y की पावर 0 पूरी एक्सपेंशन खोलना, फिर तुम उसमें 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा हमने टर्म नंबर कौन सा लिया है, कैसे लिया है, आर की वैल्यू इसमें क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम करके देखना, अगर तुम्हें वहां से समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, बट तुम्हें करना ही ऐसे ही है, ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर कल की क्लास में दोबारा कराऊंगी, मोटा मोटा तो आया होगा ना, ऐसा तो नहीं कि सर के ऊपर से चला गया होगा, थोड़ा बहुत तो आ गया. मतलब कोई नहीं, चलो कल दोबारा करा दूंगी, एक बार खुद ट्राई करके देखना,
तुम ऐसे मत करके देखना जैसे मैंने कराया है, तुम उसको एक्सपेंड करके देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा उसको, फिर तुम बाहर से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे निकाल रहे हो चीजें, ठीक है। अब देखो मैं कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चंस लेके आई थी, थोड़ा सा मोटा मोटा देख लो, 2-3 मिनट और दे दो बस, थोड़ा सा ओवरव्यू सा दे देती हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 15C3R इसके इक्वल है। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल कराया था, तुम्हें आर की वैल्यू निकालनी है। मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था, एनसीआर क्या होता है, एनसी एन माइनस आर के इक्वल होता है, ठीक है। एक तो मैंने बताया था डायरेक्टली ये इसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से तो ना आर की वैल्यू तुम्हें फ्रैक्शन में मिल रही है, मैंने तुम्हें बोला था आर की वैल्यू कैसी होती है, होल नंबर होती है, तो ये तो केस गया। तुम क्या करो, इसको कैसे लिख सकते हो, 15C R+3 को क्या लिख सकते हो, 15C n - r, मतलब 15 - r - 3 कितना हो गया ये 12 - r, तो 3R को 12 - r के इक्वल रख दो, कितना हो गया 4R = 12। R की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ से 3। आई थिंक तुम थक गए हो, कल ही कराएंगे, ठीक है। ये करके देखना, वैसे मैं तुम्हें सारी चीजें करा चुकी हूँ, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी में है,